फैज़ आबाद धरना केस क्या था, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, जिसमें फौज को इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने तहरीक लब्बैक की जानिब से सन 2017 में इस्लामाबाद में दिए गए धरने के मामले पर खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकाते आमा को भी हदायत जारी की थी कि वो अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करें। तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़या फैज़ाबाद इंटरचेंज पर नवंबर 2017 में धरना दिया था, जिसका इख्तिताम वज़ीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के बाद हुआ था। जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 22 नवंबर को फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक खुद नोटिस का फैसला महफूज किया था, जिसे फिर सुनाया गया। फैसले में कहा गया कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी दूसरे के खिलाफ फतवा देता है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे या इसकी राह में रुकावट आए, इसके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी या साइबर क्राइम के कवानीन के तहत कार्रवाई होना चाहिए। फैसले में अदालत का कहना था कि एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन यह हक इस वक्त तक तस्लीम किया जाता है जब तक इससे दूसरों के हुकूक मुतासर न हो। अदालत ने आर्मी चीफ और बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दफा के तवस्सुत से हुक्म दिया था कि वो फौज के इन हलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या ग्रोह की हमायत की। फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान का आइन मुसल्लह अफवाज के अरकान को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों बशमूल किसी सियासी जमात, दड़े या फर्द की हमायत से रोकता है। हुकूमत पाकिस्तान वजारत दफा और अफवाज के मुतल्लिका सरबराहान के जरिए इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। याद रहे कि फैज़ाबाद धरने के खात्मे के लिए फौज के किरदार पर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस वक्त अदालत उज़्मा ने कहा था कि फैज़ाबाद धरने में ISI के डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल फैज हमीद ने कैसे मुआहिदा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि तमाम खुफिया अदारों बशमूल ISI और IB और MI और पाकिस्तानी फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा को अपनी मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए और ना ही वो इजहार राय की आज़ादी को सल्ब कर सकते हैं और ना ही इन्हें चैनल्स और अखबारात की नशर व अशात और तस्सील में मुदाखलत का इख्तियार है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि निजी TV चैनल्स जिनमें डॉन और जियो शामिल हैं जो कि लाइसेंस याफ्ता है, इन चैनल्स इनकी नशियात को छावनी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के इलाकों में बंद कर दिया गया, लेकिन पेमरा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फैसले में यह भी कहा गया कि हुकूमत या कोई भी खुफिया अदारा इज़हारे राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगा सकता। फैसले में मजीद कहा गया कि असगर खान के इस फैसले के बाद मुसल्लह अफवाज और ISI की जानिब से सियासी मुदाखलत का मामला रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिमार्क्स देते हैं कि अदालत का कहना था कि वर्दी में मलबूस एहलकारों ने फैज़ाबाद धरने की शुरा में रुकूम तकसीम की और ये कोई अच्छा मंजर नहीं है। अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि फौज के शोबाए तल्लुकात आमा के सरबराह ने भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए सियासी मामलात पर राय ज़नी की। उनका मजीद ये कहना था कि इस फैसले में DGISPR के इस सियासी बयान का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तारीख साबित करेगी कि 2018 में होने वाले आम इंतखाबात गैर जानिबदाराना थे। मुतअद्दिद सियासी जमातों ने 2018 में होने वाले आम इंतखाबात का उनकी शफाफियत के बारे में बहुत से सवालात उठाए। फैसले में यह भी कहा गया कि मुसल्लह अफवाज, फौज के खुफिया इदारों और फौज के शोबाए तल्लुकात आमा में काम करने वाले अफसरान और एहलकारों को यह तासुर नहीं देना चाहिए कि वो किसी सियासी जमात या ग्रोह की हमायत कर रही हैं। अदालत में ISI के इस रिपोर्ट को भी अपने फैसले का हिस्सा बनाया गया जो वजारत दफा के हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बाज़ सियासी शख्सियात ने भी फैज़ाबाद धरने की हमायत की और इन शख्सियात में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वजीर, साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक, पीपल्स पार्टी के शेख हमीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उलमा विंग भी शामिल था। इस अदालती फैसले में निजी TV चैनल 92 का हवाला भी दिया गया और इसके बारे में कहा गया कि इस चैनल के जिम्मेदारान फैज़ाबाद धरने के शुरा को खाना फराहम करते थे। फैसले में पेमरा को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने मज़कूरा चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत का कहना था कि हर शख्स को सियासी जमात बनाने का हक है, लेकिन हर सियासी जमात
जमात पर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपने ज़राए आमदन के बारे में बताए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि ऐसी जमातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फैसले में फौज के खुफिया इदारों ISI के इस बयान का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि फैजाबाद पर धरना देने वाली जमात तहरीके लब्बैक के ज़राए आमदन का पता लगाना इसके दायरे अख्तियार में नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जब इन कवानीन और कवायद और ज़वाबित के बारे में पूछा जिसके मुताबिक ISI काम करती है, तो इस बारे में अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक बंद लिफाफा अदालत में पेश किया गया और साथ ये भी इस्तदा की गई कि ISI के दायरे इख्तियार को पब्लिक न किया जाए। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी हुक्म दिया कि नफरत और शिद्दत पसंदी और नफरत को हवा देने वालों की निगरानी करें, कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दें। अदालत ने खुफिया इदारों से यह भी कहा कि वो ऐसे इन अफराद की निगरानी करें जो सिक्योरिटी हाथ में लेकर लोगों को उकसाते हैं। अदालत ने हुक्म भी दिया कि ऐसी नशियाती इदारों के खिलाफ भी पैमरा की कार्रवाई करे जो किसी भी हमले की तरकीब देने वाला पैगाम नशर करे। याद रहे कि इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान की जानिब से धरने का आगाज नवंबर 2017 के अवाइल में हुआ था। यह धरना तकरीबन 3 हफ्ते तक जारी रहा था, जिससे दारुल हुकूमत में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गया था। हुकूमत ने धरना पुरअमन तौर पर खत्म कराने की कोशिशों में नाकामी और अदालत आलिया के फैजाबाद खाली कराने के हुक्म के बाद मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन भी किया था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। ताहम धरना जारी रहा था। बाद 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे समेत धरने की शुरा के मुतालबात तस्लीम कर लिए थे और यह धरना अपने इख्तिताम को पहुंचा था। यानी रियासत पाकिस्तान चंद अफराद के हाथों में यरगमाल हो चुकी थी। अब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने अपने इस फैसले पर अमल दरामद न होने पर एक मरतबा फिर से केस को लगा दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। इस हवाले से हर खबर आपके लिए हम लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।